हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज अपना जो टॉपिक है वो है मियोसिस, जो कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है सेल डिवीजन में। बाकी सेल डिवीजन बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, समझने का है। उसी में एक अपना है जो एक हार्ड टॉपिक है, उसको लेके अपना आए हैं। मियोसिस किन में होता है, कैसे होता है, किस टाइप से मियोसिस के अंदर अपन सेल को डिवाइड करते हैं, उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो अपना टॉपिक है मियोसिस। चलो भाई शुरुआत करते हैं मियोसिस की। अभी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसका, कि कैसे कैसे अपन पढ़ने वाले हैं इसको, इसमें क्या क्या अपन करने वाले हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले जो कंसीडर करेंगे, एक डिप्लॉइड सेल को लेते हुए कंसीडर करेंगे। वैसे जनरली जो मियोसिस होता है, हम देखेंगे कि मियोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल होती है उससे जब डॉटर सेल बनती है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ तभी रहेंगे जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट होंगे वो इवन नंबर के अंदर होंगे। बोले तो 2n, 4n, 6n, 8n। तो मियोसिस उन्हीं सेल्स में होगा जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट जो होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। तो बोले तो मियोसिस सबसे पहले उन्हीं सेल्स में देख करवा सकते हैं अपन जिनमें प्लॉइडी क्या हो, 2n, 4n, 6n डैश डैश, बोले तो इवन नंबर में हो, क्या हो, इवन नंबर में हो, उसी में अपन मियोसिस करवा सकते हैं। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। चलो यहां पे अपना जो अपन कंसीडर करेंगे एक सेल को लेते हुए, 2n सेल को लेते हुए, और वो भी ह्यूमन की एक 2n सेल को कंसीडर करते हुए अपन यहां पर सेल डिवीजन मियोसिस को देखेंगे। 2n सेल का मतलब जस्ट सिंपली एक समझ लीजिए, 2n सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड बोले तो डिप्लॉइड में डाई का मतलब दो से, प्लॉइडी का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम कि जो क्रोमोसोम के सेट है वो क्या हो, अगर दो हो, क्रोमोसोम के सेट अगर दो हो तो उस सेल को अपन डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। देखिए कैसे दो, अगर मैं कंसीडर करूं, अगर ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, इसमें जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें 1, 2, 3, 4 और एक 5 मान ले, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो सेल है 1 से 5 जो क्रोमोसोम दे रखे हैं, ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये एक सेट है। तो इस सेल को अपन बोलेंगे n, बोले तो हैप्लॉइड सेल। अभी इस सेल को अगर मेरे को डिप्लॉइड बनाना है तो इसके अंदर अगर एक सेट और अपन ऐड कर दे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये अभी एक सेट हो गया। इसके अंदर एज इट इज इसी टाइप से अगर अपन एक सेट और ऐड कर दें, वही 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कितने सेट है, यहां पर 2 सेट है। तो इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, 2n, या बोले तो डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल। और इसको क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड सेल। और जो मियोसिस होगा वो हमेशा अपन बोले तो प्लॉइडी क्या हो, इवन नंबर में हो। और यहां पे अपन पढ़ेंगे कि डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस कैसे होता है, वो अपन को देखना है। अभी अपन को कंसीडर करना है ह्यूमंस की सेल को। चलो और सुनिए, जो डिप्लॉइड सेल के अंदर जो 2 क्रोमोसोम अपन ने बनाए हैं, 2 सेट जो बनाए हैं क्रोमोसोम के, ध्यान से देखिएगा, जो 2 सेट जो क्रोमोसोम के अपन ने बनाए हैं, कंसेप्ट है एक अच्छा सा कि दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे 1 नंबर और 1 नंबर, ये जो 1 नंबर क्रोमोसोम कितनी बार है, 2 बार। 1 नंबर क्रोमोसोम कितनी बार है, 2 बार। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं साइज में, शेप में, और इनके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका सीक्वेंस, बोले तो जीन का सीक्वेंस भी सेम होता है। और ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं भाई होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं अपन, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, कि जो एक नंबर 2 बार है, फिर 2 नंबर 2 बार है। तो ये जो एक सेट है, एक क्रोमोसोम का एक सेट है पूरा 1 से 5 तक, फिर दूसरा सेट है 1 से 5 तक, तो 2 सेट हो गए तो सेल होगी डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड सेल के अंदर 1 नंबर क्रोमोसोम 2 बार है, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां पे अपन को होमोलोगस क्रोमोसोम को भी देखना है कि किस प्रकार से वो सेपरेट होते हैं, किस प्रकार से वो अलग होते हैं। तो यहां पे अपन जो मियोसिस करवाएंगे वो करवाएंगे डिप्लॉइड सेल में। चलो अभी अपन आते हैं अपने मियोसिस के ऊपर, कि मियोसिस में अपन को क्या करना है। अभी थोड़ा सा अपन माहौल बनाएंगे, बोले तो इसका ओवरव्यू देखेंगे अपन को, अल्टीमेटली इसके अंदर करना क्या है,
इसके अंदर अपन को करना क्या है, पहले पूरी चीज देख के कि ऐसा ऐसा करना है, फिर अपन इसकी मेन कि किस प्रकार से डिवाइड हुआ, कैसे बना, सब चीजें देखेंगे। अभी अपन सिर्फ देखते हैं कि किस प्रकार से सेल डिवाइड होती है, किस टाइप का अपन को यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे कंसिडर करूं एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, और कंसिडर कर रहे हैं अपन ह्यूमन की सेल, एक ह्यूमन की सेल कर रहे हैं कंसिडर, तो इनिशियल में अगर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं और इनिशियल डीएनए की अमाउंट मैंने मानी है 2C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपन ने माने हैं 46 है और डीएनए की अमाउंट मानी है अपन ने 2C। इस अमाउंट को कुछ भी मान सकते हैं अपन, अपनी एनसीईआरटी इसको C के रूप में या 2C के रूप में, C के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए अपन ने लिखा है 2C। चलिए भाई 46 क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम है, डीएनए कितना है 2C, तो ये ऊपर जो लिख रखे हैं ये है क्रोमोसोम नंबर, बोले तो क्रोमोसोम के नंबर, और जो नंबर C के रूप में रिप्रेजेंट किया है वो है अमाउंट ऑफ डीएनए, वो क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए है। तो इनिशियल अपन ने ये मानी है, अगर मैं बोलना चाहूं तो ये कैसी है, एक पेरेंट सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, कि पेरेंट सेल, इसके अंदर अपन को मियोसिस करवाना है, इसके अंदर अपन को मियोसिस करवाना है। तो देखिए जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस होता है 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड उसके बाद होता है मियोसिस सेकंड। पहले होता है मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड, 2 स्टेप में होता है। तो पहले अगर अपन इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट करवाते हैं, मियोसिस फर्स्ट जब अपन करवाएंगे, पूरे देखेंगे किस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इसमें 1 से 2 सेल बनती है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो उसमें 1 से 2 सेल बनती हैं, अपन बनाएंगे आगे जाके, अभी इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपन मियोसिस करने वाले हैं। तो यहां पर जो सेल है डिप्लॉइड सेल 2 and 3, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो इससे 2 सेल बनेगी और दोनों सेल कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। दोनों सेल कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। और दोनों हैप्लॉइड सेल के अंदर अगर बोले तो पहले क्रोमोसोम के नंबर 46 थे, अभी क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए हैं, 23। लेकिन जब अपन देखेंगे यहां पर भी डीएनए की अमाउंट अभी क्या है, डीएनए की अमाउंट रहती है 2C। कैसे रहती है बिल्कुल समझ में आएगा, आगे बने रहिए। 23 क्रोमोसोम है और डीएनए की अमाउंट है 2C। इधर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और डीएनए की अमाउंट है C। जब मियोसिस फर्स्ट करवाया 2 सेल बनी जिसमें डीएनए की अमाउंट 2C और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। तो यहां पर इसके बाद जब अपन इसमें करवाते हैं मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड जब करवाते हैं, मियोसिस सेकंड जब इस सेल में होगा, और मियोसिस सेकंड जस्ट सिमिलर एज माइटोसिस, जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस के जस्ट सिमिलर होता है। यहां पर ये जो हैप्लॉइड सेल है इसमें 1 से 2 सेल बनेगी और दोनों की दोनों सेल हैप्लॉइड बनेगी, बोले तो N बनेगी, क्योंकि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं। अभी ये पेरेंट सेल की तरह काम कर रही है, इससे 2 सेल बनी है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मियोसिस सेकंड में बोले तो क्रोमोसोम के नंबर 23 ही रहेंगे। लेकिन एक चीज देखने की है कि यहां पर जो डीएनए की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, हाँ बोले तो C हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में आधी हो जाएगी। और यहां पे क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस के अंदर अपना टारगेट ये है कि जो डिप्लॉइड सेल अपन ने, पेरेंट सेल जो ली है अपन ने, उससे जो 4 डॉटर सेल बनाएंगे, मियोसिस से क्या बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। उन चारों डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ होने चाहिए एंड डीएनए अमाउंट भी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो पेरेंट सेल में क्या है, डीएनए अमाउंट 2C है, यहां पे अपन को C बनाना है। तो 23/C, 23/C बनाएंगे, कैसे बना बिल्कुल समझ में आएगा। इस सेल में भी क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, इस सेल में भी क्या होगा, मियोसिस सेकंड। नंबर ऑफ जैसे 2 सेल बनेगी हैप्लॉइड दोनों की दोनों, और अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, डीएनए अमाउंट इसमें भी हाफ,
क्रोमोसोम नंबर 23 और डीएनए अमाउंट हाफ। ये हाफ क्यों किया, करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अगर 2C रखते तो पेरेंट सेल में भी डीएनए क्या है 2C और डॉटर सेल में भी क्या है 2C है, लेकिन अपन को यहाँ पे डॉटर सेल में करना है 23 क्रोमोसोम और डीएनए भी हाफ। बोले तो मियोसिस क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए अमाउंट क्या हो जाते हैं, पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, और यही अपन को मियोसिस देखना है। तो यहाँ पर दो स्टेप अपन ने अभी देखी है कि मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर अपने देखा है कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए हैं, 46 से 23 बन गए हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स हाफ, क्रोमोसोम नंबर आधे रह गए हैं, पहले 46 से अभी 23 रह गए। इसलिए इस प्रकार के मियोसिस को हम हेटेरोटाइपिक, मियोसिस फर्स्ट को हम हेटेरोटाइपिक या बोले तो रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, हेटेरोटाइपिक या रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। हेटेरोटाइपिक क्यों बोला, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, कि पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग है, डॉटर सेल में क्रोमोसोम अलग है, इधर 46 है इधर 23 है, तो हेटेरोटाइपिक का ये सेल डिवीजन हो गया। या बोले तो रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन का मतलब कम हो जाना, तो कम क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले 46 थे अब क्या हो गए 23, इसलिए इस अपन को हेटेरोटाइपिक या रिडक्शनल डिवीजन भी मियोसिस फर्स्ट को अपन बोलते हैं। हेटेरोटाइपिक क्यों बोला, क्योंकि जो पेरेंट से अभी जो दो सेल बनी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए बोल दिया हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन। अब देखा जब मियोसिस सेकंड अपने करवाया तो यहां पे देखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या है, रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही है, 23 पहले थे 23 अब है, इसलिए इस प्रकार के मियोसिस सेकंड के डिवीजन को हम बोलते हैं होमोटाइपिक, होमोटाइपिक सेल डिवीजन या बोले तो इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी मियोसिस सेकंड को बोलते हैं, जो कि सिमिलर होता है अपने माइटोसिस के। ठीक है, होमोलाइटिक क्यों बोला, क्योंकि जो यहां पे ये सेल थी इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 है, इसमें भी 23 है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहे हैं, इसलिए बोला होमोलाइटिक, सॉरी होमोटाइपिक। और इक्वेशनल का मतलब इक्वल अमाउंट, इसके अंदर भी जितने क्रोमोसोम उसमें भी क्रोमोसोम उतने ही है, लेकिन यहां मियोसिस सेकंड में हुआ क्या है, जो डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, हाफ हो गया है। यही अपन को प्रोसेस पूरा करना है डिटेल में कि किस प्रकार से यहां पर 23 से 2C हो गया, क्रोमोसोम नंबर 23 हुए, यहां पे क्रोमोसोम नंबर 23 रहे और C कैसे हो गया, इसी चीज का अपन को डिस्कशन करना है। चलो ये अपने एक ओवरव्यू ले लिया, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है कि एक पेरेंट सेल लेनी है, उससे 4 अपन को सेल बनानी है, और जो चारों सेल बनेगी इस मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, जो चारों सेल बनी है ये चारों की चारों सेल इस पेरेंट सेल के कंपैरिजन में अलग अलग होगी, एंड आपस में भी ये जेनेटिकली अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी, अभी देखिए पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 23 आ गए, एक तो इस हिसाब से अलग अलग है। दूसरा यहां पे एक मियोसिस सेकंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, या बोले तो एक इंपॉर्टेंट जो एक स्टेप आएगा जिसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहां पर ये सारी की सारी चारों की चारों सेल एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि मियोसिस के अंदर जो 4 सेल बनती है वो डॉटर सेल, जो 4 सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है, वो पेरेंट सेल से तो अलग होती है, एज वेल एज वो आपस में भी एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है जेनेटिकली। वो किस वजह से, इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। कैसे होता है वो प्रोसेस अपन आगे देखने वाले हैं। चलो भी नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कैसे प्रकार से अपन को ये प्रोसेस करवानी है। वापिस से अभी ओवरव्यू ही चल रहा है कि कौन से स्टेप यहां पर आने वाले हैं, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। चलो भी सबसे पहले अपन शुरुआत वही कि डिप्लॉइड सेल से करते हैं। ये एक सेल है अपनी डिप्लॉइड सेल, कोई भी सेल है डिप्लॉइड सेल है, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले क्या करेगी, डिवाइड होने की तैयारियां, क्या करेगी, तैयारियां। जहां पर सेल डिवाइड होने की तैयारियां करती है उस फेज को हम नाम देते हैं इंटरफेज, उस फेज को हम नाम देते हैं इंटरफेज, कि इंटरफेज के अंदर सेल क्या होती है, डिवाइड होने की तैयारियां करती है। चलो देखिए ये डिप्लॉइड सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46
और इनिशियल डीएनए की अमाउंट मैंने ली है 2C। इनिशियल अमाउंट क्या ली है अपन ने 2C। चलो अभी देखो, जो डिप्लॉइड सेल है ये सबसे पहले तैयारी करेगी। तैयारी करने का मतलब इंटरफेज में जाएगी और इंटरफेज के अंदर 3 अलग अलग फेज आएगी। यहां पर आएगी G1 S एंड G2। इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस आती है, G1 S एंड G2। ये चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ये फेज तो आती ही आती है सेल को डिवाइड होने के टाइम। जैसे उसी प्रकार है, शादी होने से पहले क्या होती है, तैयारियां होती है। यहां पे भी इसका शादी नहीं हो रही है, डिवाइड हो रही है, 1 से 2 हो रहे हैं। शादी में क्या होते हैं, 1 से 2 ही होते हैं। उसी प्रकार 1 से 2 हो रहे हैं, सेल भी क्या हो रही है, 1 से 2। तो सेल को क्या करनी पड़ेगी, तैयारियां। और यहां पे जहां पे तैयारियां होती है उस फेज को बोलते हैं इंटरफेज, G1 S और G2। और हमको पता है कि इंटरफेज के अंदर मैक्सिमम टाइम लगता है, 95% टाइम इंटरफेज में ही लगता है। उसी प्रकार शादी होने में तो 1 दिन लगता है, लेकिन शादी की तैयारियां करने में बहुत सारा टाइम लगता है। कुछ उसी प्रकार से माहौल यहां पे बन रहा है, G1 S और G2। चलो अभी G1 में सेल आई, कुछ ग्रोथ करी और फिर आई एक इंपॉर्टेंट स्टेप, S फेज आई। S फेज के अंदर 2 प्रोसेस होती है, वैसे 3-4 होती है, अपन मेन इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, और एक चीज और होती है स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, एस फेज में होता है। यहां पर जैसे इस फेज में आती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही रहेंगे, लेकिन डीएनए अमाउंट यहां पर इनिशियल अमाउंट 2C था, तो अभी हो जाता है 4C। G1 में 46/2C। जैसे ही एस में आया, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए की अमाउंट हो गई डबल, और ये अमाउंट रहेगी अपने G2 के अंदर 46/2C। अब ये इंटरफेज तैयारियां हो चुकी है। अब आएगी ये आगे मियोसिस फर्स्ट में। कहां पे आएगी, मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट में आएगी भाई ये सबसे पहले, मियोसिस फर्स्ट में अगर बात करें तो मियोसिस फर्स्ट की सबसे पहली फेज प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी फेज आएगी, सबसे पहली फेज आएगी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बाद जाएगी ये मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद आएगी एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद जाएगी टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की 4 स्टेजेस है। कौन कौन सी है भाई, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। यहां पे सुनिएगा, जहां पर प्रोफेज फर्स्ट में आई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, डीएनए अमाउंट 4C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहेंगे, डीएनए अमाउंट 4C। एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, एनाफेज फर्स्ट। जैसे ही एनाफेज फर्स्ट में आएगी, यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स बनेंगे, और वो होमोलोगस के जो पेयर बने थे वो यहां पर क्या होते हैं, अलग होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर अलग होते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब अपन माइटोसिस पढ़ते हैं उसकी एनाफेज में एक प्रोसेस होती है सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। क्या होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। वो प्रोसेस एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती। यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। यहां पे होगा क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं कि यहां पर जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग है, वो क्या रहती है भाई, एब्सेंट। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग यहां पर एब्सेंट है, नहीं होगी। किसमें, एनाफेज फर्स्ट में। इंपॉर्टेंट है, यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद जैसे टीलोफेज में आई, टीलोफेज में आते ही यहां पे बन जाएगी 2 सेल। कितनी सेल बनी, 2 सेल। और दोनों की दोनों सेल कैसे बनेगी भाई, हैप्लॉइड। दोनों की दोनों सेल कैसे बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। और यहां पे अब जो डीएनए की अमाउंट, अगर अपन क्रोमोसोम के नंबर और डीएनए की अमाउंट देखते हैं, तो यहां पर क्रोमोसोम के नंबर 23 और डीएनए की अमाउंट पहले 4C थी। यहां पर जैसे ही 2 सेल बनेगी, इसमें बन जाएगी 2C। बिल्कुल समझ में आएगा कैसे बनी है। अभी अपन ओवरव्यू देख रहे हैं कैसे कैसे अपन को करना है इसको, इसका माहौल बना रहे हैं अपन। 23/2C और उसमें भी क्या रहेगा, 23/2C। तो ये तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल बन चुकी है। अपना टारगेट है
कि डीएनए की अमाउंट को भी आधा करना है। आधा काम अपना हो चुका कि क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो चुके, लेकिन अपन को और क्या करना है, यहां पर डीएनए की अमाउंट भी आधी करनी है। तो आधी करने के लिए अपन को यहां पे जो 2C है उसको C बनाना पड़ेगा, 2C को C बनाना पड़ेगा। चलो देखिए 2C को अपन C में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये हैप्लॉइड सेल बनी, ये अब जाएगी कहां पर, मियोसिस सेकंड में। कहां पे जाएगी, मियोसिस सेकंड में। यह आया, जब मियोसिस सेकंड आएगा, मियोसिस सेकंड में भी उसी प्रकार चलेगा। मियोसिस सेकंड जैसे ही आएगा, मियोसिस सेकंड आने से पहले अपन को पता है कोई भी डिवीजन माइटोसिस हो मियोसिस हो, सबसे पहले तैयारियां। और यहां पे जो तैयारी होगी भाई बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, यहां पे जो तैयारियां होगी इसको मैं आगे वाली स्लाइड पे बना देता हूं थोड़ा सा। यहां पे जो तैयारियां होगी वहां पर क्या होगा, वही है कि G1 आनी चाहिए, S आनी चाहिए, G2 आनी चाहिए, G1 S और G2 आनी चाहिए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जी यहां पे जो S फेज एब्सेंट होती है, बोले तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज है। अरे डीएनए रेप्लिकेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम चाहते हैं कि डीएनए के अमाउंट को जो 2C है उससे C बनाएं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे अपन ने करवा दिया तो 2C से 4C हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हुआ, फिर वापस 2C आ जाएगा। तो अगर ऐसा 2C आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपन को बनाना तो C है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता और उस इवेंट को अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए इस फेज को अपन इंटरफेज न बोलते हुए भाई जहरीलो, इसको इंटरफेज न बोलते हुए एक दूसरा नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको क्या नाम देते हैं अपन, इंटरकाइनेसिस। इसको इंटरफेज न बोलते हुए क्या बोलेंगे अपन, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। और इसकी G1 में G1 S और G2 में S फेज एब्सेंट रहेगी, इसको इंटरफेज ना बोल के इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। इसके बाद आएगी अपने मियोसिस सेकंड की प्रोफेज। मियोसिस सेकंड की क्या आएगी, वही आएगी सबसे पहले प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। चारों की चारों स्टेज आएगी मियोसिस सेकंड की। वापस इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि यहां पे जो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड एंड एनाफेज सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा और इस इवेंट को अपन क्या बोलेंगे, यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग अकर इन एनाफेज सेकंड, स्प्लिटिंग आकर, यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा जैसे माइटोसिस में होता है। यहां पर एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और जो क्रोमोसोम थे उसके सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे एनाफेज सेकंड में। और जैसे ही टेलोफेज खत्म होगी भाई बधाई हो, यहां 1 से 2 सेल बन जाएगी, 1 से 2 सेल बन जाएगी, 1 से बन गई 2 सेल। और दोनों सेल बनेगी कैसी, हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और डीएनए रह जाएगा C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और क्रोमोसोम अपने डीएनए रह जाएगा C। ठीक है, ये हो गया जब एक सेल में ये ऐसा डिवीजन हुआ। इसी प्रकार यहां पर 2 सेल बनाई थी अपन ने, यहां पर 2 सेल बनाई थी, तो ये भी आगे जाएगी, इंटरकाइनेसिस करेगी। मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और बोले तो टेलोफेज सेकंड, सारी स्टेज से गुजरेगी और लास्ट में जाते जाते ये भी 1 से 2 सेल बनाएगी। और 1 से 2 सेल बनी, ये लो, ये दोनों सेल बनी, दोनों हैप्लॉइड बनेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और C रहेंगे, 23 और C रहेंगे। फाइनली बोले तो एक जो डिप्लॉइड सेल थी उससे 4 सेल बनेगी, चारों की चारों हैप्लॉइड और डीएनए की अमाउंट क्या रह जाएगी, हाफ। और ये अपन को फाइनली यही करना है कि पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में डीएनए की अमाउंट हाफ और क्रोमोसोम नंबर के भी हाफ रहेंगे। ठीक है, तो ये चारों सेल जो बन गई है और इनको अपन बोलते हैं गैमीट्स, क्योंकि मियोसिस सेकंड होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। और एक सेल से कितने गैमीट बन गए, अभी यहां पर 4 बन गए। और चारों के चारों आपस में क्या होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं भाई, सुनिएगा, अलग अलग क्यों होते हैं। चलो इसको अपन थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा ये दो भाई, ये ऐसा था, ये लो,
यहां पर एक इवेंट वही जो अपन ने बताया कि जैसे क्रॉसिंग ओवर की अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अपन देखने वाले हैं 5 फेज। प्रोफेज फर्स्ट में अलग से देखने वाले हैं 5 फेज। कौन कौन सी है भाई? फर्स्ट से पहले देखेंगे अपन लेप्टोटीन, सबसे पहले क्या देखेंगे? लेप्टोटीन। उसके बाद की फेज देखेंगे जाइगोटीन, उसके बाद देखेंगे पैकिटिन या पैकाइटिन, और उसके बाद आएगी डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आएगी डायकाइनेसिस। ये 5 फेज आएगी अपने प्रोफेज के अंदर, और 500 की 500 फेज को अपन को सीक्वेंसली याद रखना है। LZPDD बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी जो पैकाइटिन जो स्टेज होती है उसके अंदर प्रोसेस होगी क्रॉसिंग ओवर। उसके अंदर क्या होगी? प्रोसेस होगी क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बनेगी वो अपनी पेरेंट सेल से अलग अलग होगी और आपस में भी अलग अलग होगी। और ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होगी भाई, जो क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो होगी आपस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम बना दिया। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, अपन को पता है एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार होंगे? ये होंगे 2 बार। तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। दोनों क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम को नाम बोला अपन ने होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम एक है, ये क्रोमोसोम भी एक है। इन रोइस क्रोमोसोम के ये दोनों जो आर्म्स दिख रही है अपन को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों के दोनों इसी के पार्ट है, इसलिए दोनों को अपन वो एक को नाम देते हैं क्रोमेटिड। एक को नाम क्या देते हैं अपन? क्रोमेटिड। इन एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है इसलिए इनको बोलते हैं भाई सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। एंड ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होने की वजह से इसके जो दोनों क्रोमोसोम ये और ये जो क्रोमेटिड है एक दूसरे के अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कि जो क्रोमोसोम है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें 2 क्रोमोसोम कंसीडर किए हैं। दोनों क्रोमोसोम का साइज, शेप और इनके ऊपर जो डीएनए का अपने जीन का सीक्वेंस होगा वो भी सेम होगा। एक ही क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड होंगे वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इसलिए उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। कोई ब्रदर क्रोमेटिड कोई भी नहीं बोलेगा। जो 2 क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम के इसका ये क्रोमेटिड, इसका ये क्रोमेटिड, दोनों क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और हम आगे देखने वाले हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कुछ डीएनए का पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा। ये पार्ट यहां से कटकर यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और इस चीज को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या होते हैं? इन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस मिलते हैं। और ये कब होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम। तो क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। चलो अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने ओवरव्यू देख लिया कि कैसे कैसे अपन को करना है। अब आगे अपन डिटेल में भी जाएंगे कैसे क्या है। कुछ 1-2 इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि मियोसिस टर्म सबसे पहले किसने दी थी? फार्मर एंड मोरे। मोरे जिया वाला ही है, फार्मर एंड मोरे ने दिया था मियोसिस। ये अभी अपन पढ़ के आए हैं वही चीज है कि इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। कि क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन बाय हाफ, की क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, कि पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम नंबर के हाफ हो जाने को मियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सेल ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, की मियोसिस किन में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में, या मैं बोलूं तो जर्म सेल में। जो जर्म सेल्स होती है उनके अंदर या रिप्रोडक्टिव सेल में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल, कि इसमें कितनी सेल बनती है? 4 हैप्लॉइड बनती है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनको अपन गैमीट बोलते हैं, जो कि आपस में जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होती ही है, एंड ऑल्सो फ्रॉम पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये था अपने मियोसिस का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट
अभी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन जाएंगे इसकी मियोसिस फर्स्ट कैसे होता है, मियोसिस सेकंड कैसे होता है, क्या क्या किस प्रकार से पेकाइटिन, अपन जैसे नाम लिखे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कैसे कैसे इन स्टेप में आगे जाके मियोसिस प्रोसीड होता है, इनका अपन देखेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।